तौबा खुदा को किस तरह से हासिल किया, खुदा को किस तरह से हासिल किया। रूत की तौबा देखी कि गैर मुसलमान है, जब इसराइलियों के साथ इसका ताल्लुक बनता है तो ये वापस को नहीं लौटती है। क्या करती है? वापस को नहीं लौटती है। कहती है मैं अपनी सास के साथ ही जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां पर जाऊंगी, तू जहां मरेगी वहां पर मरूंगी, और जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा रहेगा और है। और आज देखते हैं कि लोगों ने तौबा कर ली और उनकी जिंदगी फिर वैसी की वैसी है, फिर वापस लौट जाते हैं। भाई हमारा काम यही नहीं है कि हम तौबा के लिए किसी को कायल करें और उसे बदतुस्मा दे और बस यहां तक ही, बल्कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि ये तुम्हारी भेड़ें हैं, तूने इनका ख्याल रखना है, तूने इनकी परवरिश करनी है, तूने इनकी देखभाल करनी है। और भेड़ें फिर वापस को अगर लौट जाती है तो खुदा हमसे पूछेगा ना कि उनको, खुदा हमसे पूछेगा ना कि उनके। और उनके लिए भी खुदा का कलाम फरमाता है कभी भी गुमराही की जानिब न बढ़ो। जब आपने कदम खुदा की तरफ बढ़ा लिया है और वापस को ना लौटे, खुदा का कलाम आपके लिए फरमाता है कि जिनको भेड़ों को तूने परागंदा कर दिया, पहाड़ों पर भटकती हुई फिरती है और कोई उनको देखने वाला नहीं है, मैं उनके साथ हूं। खुदा अब उनके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा कहता है जो भेड़ें वीराने में पहाड़ों पर भटकती हुई फिरती है, अब मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। जब खुदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा तो हम क्या जवाब देने वाले होंगे कि खुदा ने ये लोग मुझे दिए थे, बस मेरा काम यही था कि मैं तौबा के लिए इन्हें बपतिस्मा दूं और ये लौट जाए तो हमारे लिए ये कब हस्ती की बात होगी। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है तूने उनकी फिक्र भी करनी है, तूने उनके लिए तमाम बंदोबस्त भी करना है और तूने उनकी देखभाल भी करनी है। अगर कोई भेड़ भूखी है तो तूने उसे सारा खुराक भी देनी है, तूने उसके लिए खुराक का भी इंतजाम करना है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना, बल्कि उनके बारे में भी सोचना है जो बहुत सारी रूहें खुदा के करीब आकर भी फिर वापस लौट गई, फिर वापस लौटे नहीं। कुछ से मेरा टाकरा हुआ और मैंने कहा कि तूने तो तौबा की हुई थी, तो फिर वैसे ही जिंदगी गुजारा है, तो फिर वैसे ही जैसा पहले था वैसा ही बन चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो चरवाहा ये काम करता है, उस चरवाहे का काम है कि अपनी भेड़ों की देखभाल भी करे। हालेलुया। तो ये हमारे लिए खुदा का एहकाम भी समझ लीजिए, ये हमारे लिए खुदा का एहकाम भी समझ लिए। तो रूत जो है वो वापस नहीं लौटती है, रूत वापस नहीं लौटती है। तो हमें कभी भी वापस नहीं लौटना है, हमने आगे बढ़ते जाना है। हमने ये सोच रखनी है कि खुदा अब मेरी खुद तलाश कर रहा है। जो पहाड़ों पर भटक रही है, खुदा उनकी खुद तलाश कर रहा है। आप जब वापस नहीं लौटेंगे तो खुदा आपको मिल जाएगा, खुदा आपको मिल जाएगा। जब खुदा आपको मिल जाएगा तो खुदा आपके करीब होगा और खुदा के आप खुदा के करीब होंगे, आपको खुदा
अपनी खिदमत के लिए भी खड़ा कर सकता है। मैंने उसने ये कहा कि खुदा आपको आपकी अपनी खिदमत के लिए भी खड़ा कर सकता है। वापिस नहीं लौटना है, हालेलुया, वापिस नहीं लौटना है, खुदा की जानिब बढ़ना है। किसकी जानिब बढ़ना है? खुदा की जानिब बढ़ना है। तो रूत वापस नहीं लौटी। तो जब ये वापस नहीं लौटी तो एक हवाला हम मत्ती के इंजील में से पढ़ते हैं, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से और सलमोन से बोएज और राहब से पैदा हुआ, और बोएज से उबैद, रूत से पैदा हुआ, और बोएज से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर जिक्र है रूत का। रूत की शादी किससे हुई? बोअज से। किससे? बोअज से। और जब वो वहां पर पहुंची तो खुदा ने, इसने वापस जाने का फैसला नहीं किया। खुदा ने अपनी उस कौम में जिसके साथ खुदा ने वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारी नस्ल में से नस्लें पैदा करूंगा, मैं तुझ में से पैगंबर पैदा करूंगा, मैं तुझ में से रसूल पैदा करूंगा, मैं तुझ में से नबी पैदा करूंगा। ये उस विरासत में जा पहुंची है। कहां पर जा पहुंची है? उस हिस्से में जा पहुंची है। इस्राएली से शादी करता, वापस नहीं लौटी। और ये यीशु मसीह के निस्बतनामा तक पहुंचती है। आप रूत के बारे में जान गए। अब रूत यसी से दाऊद, दाऊद से कौन? इसी तरह से दाऊद की नस्ल से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। ये वहां पर जा पहुंची। हालेलुया। ये रूत वापस ना लौटने की वजह से